गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है जी एक बार फिर से आप सभी का आज की एक और नए वीडियो में। उम्मीद करूं सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। सुबह का 6:30 बजे का टाइम है। ये देखो वही 6:30 हो गए हैं और मैं जा रही हूं मंदिर में नहा धोकर। घर पे तो पूजा कर ली है, एक भोलेनाथ पे जल चढ़ा कर आऊँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी घूमने के लिए। दाल उबाल रखी है, बस उबाल रखी है, छोंक लगाना बाकी है। टमाटर वगैरह मैं उसमें पहले ही पीस कर रख दिया करूँ। और इन्वर्टर में आज फिर दिक्कत हो रखी, लाइट है पर इन्वर्टर वाले की जो कनेक्शन है ना उनमें फिर भाग गई। तो देखेंगे भी दिन में। और ये एग्जॉस्ट भी लगवाना है, एग्जॉस्ट जो ख़राब हो रहा है। कल ला कर दिया है आंटी ने, मकान मालिक अभी जो उनने ला कर दिया है, तो ये भी लगवाना है आज दिन में। और कई काम हो रहे हैं आज, तो एक बार मशीन ने भी लेकर जाने की सोच रही हूँ। देखो और ऋषिका ने उठा दूँ, फिर मैं मंदिर में जाऊंगी। तो चिंकी उठ जा, मैं मंदिर जाऊंगी। उठ जा, दरवाजा बंद कर ले। और डोली रख कर जाऊँ दूध की, दूध वाला होगा था क्योंकि आने वाला 6:45 तक आ जाया करें। नीचे रख दूंगी। वैसे तो भी कूड़े वाला भी आ रहा, पर आने लगा फिर डस्टबिन का ना दो को पहले मंदिर में ही चालू। तो भाई चलो चलो भाई चलो। तो अब चल पड़ी हूँ मंदिर में। और डेली का एक ही रूटीन नहीं रहता भाई, थोड़ा बहुत तो सबका चेंज होता रहता है। जैसे आज नहा धो के पहले मंदिर में जा रही हूँ, फिर 2-3 दिन के बाद ये हो गया कि पहला भाई मॉर्निंग वॉक पर चले गए, फिर आकर घर का काम किया, फिर मंदिर में गए। कभी पहले मंदिर में चले जाते हैं और कभी बाद में। ये है कि भाई मंदिर में जाना है तो मंदिर में जाना है, काम करने से पहले चले जाओ या काम करने के बाद में। यहाँ पर मैं डोली रख देती हूँ, दूध वाला होगा ना तो भाई यहाँ पर ही डाल कर रख देगा। ईशिका तो उठ कर आने वाली है नहीं, और उसको बता रखा है कि भाई यहाँ पर मैं रख देती हूँ अपनी डोली, तो इसमें डाल दिया करो। तो अब चला है मंदिर में। और गाड़ी 2-3 बार साफ़ कर ली है और फिर वैसे ही दिखाई दिया है, क्योंकि डेली का हो रखा है। आंधी आती है तेज हवा और एक आध बूंदाबांदी आती है ना, तो वैसी ही गंदी हो जावा है। और यहाँ पर आकर ये काम भी मेरा ही लग रहा है कि गाड़ी भी मैंने ही साफ़ करनी पड़ा है, क्योंकि अब कह दे यहाँ पति देव तो भी गाड़ी तू चला हुआ है, तेरी गाड़ी है तो तू ये साफ़ करेगी और इतना साफ़ करने वाला कौन होगा। तो अब बस यहाँ तक शॉर्टकट रास्ते तक मैं पहुँच जाऊँगी अब मंदिर में। सुबह सुबह का इतना अच्छा मौसम हुआ कि एकदम बढ़िया वाला, धूप भी नहीं होती और हवा भी ठंडी लगा है। अंदर घर में तो थोड़ी सी भभकी सी हो जावा है। एक तो ऊपर का हो गया भाई, ऊपर थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा लगा ही है। और फिर ये है जिस रूम में एसी चला है वो तो फिर भी ठंडा ठंडा रहा है। बाकी में तो धूप के कारण पूरा वो हो जावा है, गर्म तपता रहा है। ऊपर वाला हो गया ना, और नीचे वाले में तो वैसे ही ठंड हो जावा है। तो अब आगे है मंदिर में। और ये मंदिर की सीढ़ियाँ, इस पर थोड़ी सी रोड़ी और ये ज़्यादा निकल रही है, तो ऊपर जा के ही चप्पल निकाल दिए हैं। और बस अब मैं पूजा कर लूँगी और आप भी माता रानी के दर्शन कर लो। और उसके बाद में फिर चलेंगे घूमने के लिए। तो भी बहुत सारी लेडीज़ आ जावा हैं सुबह सुबह 5 बजे के बाद। 5 बजे के बाद कह रही हूँ, 5 बजे से ही स्टार्ट हो जावा हैं। 5 बजे आने लग जावा है, क्योंकि घर पर तो दिखाई देता रहा छत पर तो कि मंदिर की घंटी बजा है और लेडीज़ भी यहाँ पर मंदिर में आती जाती दिखाई दे रहे हैं। तो भाई जब जिसने टाइम लगा है उस हिसाब से सब अपना आ जावे हैं। ये नहीं है कि भाई कोई एक टाइम फिक्स हो रहा है कि भाई मैं इस टाइम पे जाऊँ, आगे पीछे हो जावा है। पर वो होगी भाई परमात्मा का नाम लेना है, भगवान को याद करना है, मंदिर में दर्शन के लिए आना है। तो भाई कोई टाइम फिक्स नहीं है, जब मन करे जब टाइम लगे वो काम भी ज़रूरी है और भगवान के दर्शन भी ज़रूरी है भाई, इनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अब आ गई हूँ माता रानी की पूजा करने के लिए। माता रानी का दरबार भी बहुत सुंदर लगता है। और ये देखो भी माता रानी का स्वरूप, लाल रंग का लहंगा चुन्नी डाल रखा है। 2-3 दिन में माता रानी की जो ड्रेस है वो चेंज हो जावा है, करते रहे हैं भाई। जो मंदिर में आने वाली लेडीज़ है ना वो ये काम करती रहे, साफ़ सफाई वगैरह, माता रानी का श्रृंगार वगैरह। तो अब मैं आ गई थी मंदिर से वापस और यहाँ पे आकर मैं घूम के भी आई। आज फ़ोन में लेके नहीं गई थी, थोड़ी बहुत क्लिप भी नहीं बनाई, क्योंकि ये अफ़गानी सलवार है, इसमें पॉकेट वगैरह नहीं है।
तो हाथ में रखे रखे फिर एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं होती। फ़ोन को घर पे ही छोड़कर मैं चली गई थी। और अब आने के बाद यहाँ पे पहले मैंने उबाल रखी थी दाल, तो बस अब उसमें छोंक लगाना। और दूसरी साइड में मैंने कढ़ाई में रख रखे है सिंपल वाले चावल उबलने के लिए। तो भी चावल और ये हो जाएगी रेडी हमारे। मैं सोच रही हूँ आज थोड़ा सा भी साफ़ सफाई का काम कर लूँ, क्योंकि जो जहाँ पर बर्तन रख रखे ना, ये ड्रॉर है और अलमीरा वगैरह है जो भी किचन में, एक तो चिपचिपी सी हो रखी है। कई दिन तक एग्जॉस्ट नहीं लग रहा था, तो उसका अंत पूरी चिपचिप सी हो रखी है। डब्बे वगैरह है, मैं वो साफ़ करूँगी अभी। तो मैंने बना दिया था ईशिका के लिए जो भी लंच है, चावल और दाल। उसके बाद में ये डब्बे थे, उनमें बहुत सारा कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सामान भर के ऐसे ही आगे पीछे रख दे ना, तो फिर भूल जावा कि भाई कौन से डब्बे में कौन सा सामान डाल कर रखा था। तो आज सारे अच्छी तरह से चेक करूँगी और उनको साफ़ करूँगी। जो धोने के लिए है खाली हो जाएंगे वो तो धुल जाएंगे, या फिर जो सर्फ का थोड़ा सा कपड़ा लेकर फिर बाकी के जिनमें सामान है वो तो अभी मैं निकालूंगी नहीं, वरना इतना ज़्यादा काम फैल जाएगा कि भाई शाम के 5 बजे तक काम निपटेगा नहीं। और फिर भी काम करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि बर्तन भी ढेर सारे हो गए थे। डब्बे वगैरह बड़े बड़े जो बर्तन थे ड्रामी वगैरह वो भी मैंने निकाल ली। और ये जो बड़े डब्बे में थोड़ा सा सामान था वो ऐसे भी थोड़ा सामान छोटे डब्बे में डाल दिया, और जो बड़े डब्बे थे वो खाली कर लिए, धो कर रख दूँगी। और भी काफ़ी सामान ऐसे ही ड्रामी वगैरह में रख रखे हैं, वो मैं दिन में डाल कर रख दूँगी। कितने भी डब्बे ले आऊँ जो मैं लेके आऊँ, तो भी आप लोग मैं तभी नु कह दी हैं कि भाई इतने सारे डब्बे ये इतना लेके आती रहा है, भरती रहा है घर में, इन डब्बा का के करेगी। तो भी जितने भी लेकर आऊँ उतने कम पड़ जावा हैं। कुछ ना कुछ सामान हर एक चीज़ में डाल डाल कर रखा ही जावा है। ये है ना भी जितनी चीज़ दिखाई देंगी उतनी यूज़ में आवेगी। कुछ ना कुछ इनमें रखे जा कम पड़ती रहे हैं। तो अब वैसे जो स्टील के ड्रामी वगैरह थी वो मैंने धो दी है। और 12 बजे का टाइम हो रखा है, सॉरी 11 बजे का। और ये एग्जॉस्ट लगाने वाले आ गए हैं, नीचे आंटी ने बुला रखे थे तो अपना कुछ काम करवा रही थी, तो अब ये एग्जॉस्ट भी लगा देंगे। और ये देखो भी किचन का हाल इतनी ज़्यादा फैल रही है, बर्तनों का इतना ढेर लग रहा है। तो अब हो गया टाइम 12 बजे का, और इतनी ज़्यादा थक गई मैं बर्तन साफ़ करती करती। इतने सारे बर्तन हो रखे थे किचन में, देख कर लगा था किस तरह से मेटा जाएगा, इतनी ज़्यादा फैल रही। और इतनी ज़्यादा फैल रही थी पूरी की पूरी। और अभी तो रह भाई काम, थोड़े से बड़े बड़े बर्तन बाहर रखे हैं। और ये बाल्टी रखी पोछे वाली यहाँ पे लगाऊंगी, और रसोई में लगाऊंगी, झाड़ू लगाऊँ पहला तक। और 12 तो बज गए। आगे का भी कर दिया था, बस 2-3 ड्रामी है स्टील की जो बड़ी वो धोनी है, बाकी और तो हो गए थे। डूब में रख दिए थे बर्तन, वो रखे बाहर सारे धूप है। वो रखा टोकरा और कुछ है अभी वो कोना संभाना है, वो रह गया है। ये बर्तन जो धोए थे वो यहाँ पर रख रखे हैं, एग्जॉस्ट भी लग गया है। और ये इतनी सारी थैली ये निकाल ली है। तो चलो पहले वेट धोगा और मैं रख दूँ। ये भी भरोसा खुद पर रखें तो ताकत बन जाता है, और दूसरों पर रखें तो कमज़ोरी बन जावा है। ये मैंने वो था भरोसा कि भाई मैं कर लूँगी, अकेली हूँ तो चाहे कितनी भी थकान हो जावे पर मैं ये वाला काम निपटा दूँगी। अगर घर में और कोई होता ना, फिर मैं ये सोचती कि भाई इन पर भी थोड़ा सा काम ले लूँ, ये मेरी मदद करवा देंगे उन पर, ये मैं करती तो भाई वो ना कर पाते मेरी मदद, मेरा काम मेरे हिसाब से मेरे ढंग से ना कर पाते, और फिर चिक चिक बाजी होती। तो ये अब जो धूप में बर्तन रख रखे थे सारे मैं उठा कर ले आई हूँ। बड़ी बड़ी जो ड्रामी थी वो भी मैंने इकट्ठी करके और रख दी है। धूप में रखने के बाद ये है कि भाई जिनमें जो भी स्मेल वगैरह हो ना, डब्बे वगैरह थे जो, वो सारी उठ जाएगी। और फिर ये बर्तन भी जल्दी सूख गए, और जल्दी सूखने के बाद अब ये है कि भी मैं साथ के साथ ही न लगा दूँगी, वरना फिर शाम तक ये इसमें रखे रहेंगे। और फिर इसी का ये है कि भी शाम ने बर्तन वगैरह वो साफ़ करा है चाय के, और ये बर्तन का टोकरा खाली करा है, तो वो तो फिर ये ड्रॉर मैंने जो अब हाथ सेट करे ना बर्तन रख कर,
और वो तो किसी में कटोरी, किसी में गिलासी, प्लेट कहीं पर, थाली कहीं पर, और ये सारी चीज़ें ऐसे ही वो डाल डाल कर रख देगी। और मैंने अपने हिसाब से ये खाली कर रखे है जो ड्रॉर, तो उनके हिसाब से ही बर्तन जचाऊँगी। तो भाई बर्तन भी खूब सारे हो जावे हैं, और फिर ये जचा कर रखने और भी झंझट का काम हो जावा है। कपड़े और ये बर्तन, ये दो चीज़ें समेटने में नहीं आती, कितना इन न कर ले उतनी ये निकल निकल कर बाहर आती रहेंगे। तो अब बस जो बोतल है पानी की वो भी मैं भर कर रख देती हूँ। बोतल पानी की भर कर रखनी पड़े, क्योंकि भाई कोई भी आवे जावे तो भी ठंडा पानी दे, वरना मटके में रखा करूँ। एक सामने वो वाला मटका रख रखा है जो मैं गाँव से लेकर आई थी, उसमें इतना ज़्यादा ठंडा पानी अभी होता है नहीं, और आगे देखेंगे भी करेगा या नहीं करेगा। वैसे गर्मी भी खूब कड़ाके की हो रही है। और अब हो गया है शाम का टाइम, खाना पीना बना दिया था, उसके बाद में मैं लगी थी यहाँ पर प्रेस करने के लिए। कूलर लगा रखे अपनी साइड, और क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी लगा है, पंखा थोड़ी सी दूर हो जावा है यहाँ पे, सोफ़े के पीछे बैठ के यहीं पे ही जगह है। और पतिदेव तो कहते रहो कि भाई प्रेस करने वाला वो स्टैंड लिया कि हाँ भाई उसमें मैं और पैसे लगा दे, और फिर खड़े खड़े अपनी शामत बुलवा ले, उसमें खड़े खड़े करते रहो। अब बैठ कर आराम तो कर ले मैं है, पैर फैला कर ले, कभी भैया लथी पलौथी मार कर ले। तो पति देव के जो कपड़े थे वो अब बाकी रह गए, मैंने अपने जो सूट थे वो तो सारे कर लिए रेडी। ये जब जाएंगे तो उससे एक दिन पहले मैं इनके रेडी कर दूँगी, क्योंकि अभी बहुत सारा ढेर मैंने लगा दिया है, कर दिया है। और अभी इशिका का हो रखा है कि भाई गोलगप्पे खाने के लिए चलेंगे, तो अब हम जाएंगे ये कपड़े रख कर, और फिर उसके बाद में जो बर्तन वगैरह है वो करने बाकी रह जाएंगे, तो वो भी निपटा देती हूँ। फिर मैं बाद में चली जाऊँगी गोलगप्पे खाने के लिए। तो ये थोड़े से जो सफारी सूट और ये है ना, इन पर अच्छे से हो जावा है स्टीम प्रेस। वैसे कई रुपए में हुआ है, साड़ी का 100 रुपये में कर रहे हैं यहाँ पे स्टीम प्रेस। और मैं ये एक बार में ले आई थी, तो ये देखो भाई जो बिजली का बिल है वो तो भैया आवेगा ही, इतनी ज़्यादा देर तक मैं वो चलाती हूँ नहीं। ये है कि भी फटाफट जल्दी जल्दी हो जावा है, पर 100 रुपये तो ये निकालती नहीं होगी, क्योंकि एक कपड़े के 100 रुपये लगे हैं। तो अब वो रखा है, ये देख लो भाई 10:30 बजे का टाइम, और मैंने प्रेस निपटा दी है, गोलगप्पे भी खाए थे, बर्तन वगैरह सारा काम निपटा दिया है। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 10:30 बजे तक ये काम चलता रहा है। और ये इतने सारे जो सूट थे वो मैंने प्रेस कर रख दिए हैं। थोड़े से जो थे कपड़े वो मैंने वापस ही रख दिए हैं कि कल करूँगी या फिर परसों करूँगी ये कपड़े प्रेस। तो भाई पूरा दिन यूँ ही चले जावा है। यहाँ पर मैं अपना जो यूट्यूब पर वीडियो वगैरह जो भी व्लॉग्स वगैरह देखूँ, तो काम करते करते देखती रहूँ हूँ। तो आप भी ऐसे ही भी अपना काम भी करते रहो और वीडियो को भी देखते रहो, सुनते रहो। कोई भी अच्छी बात लगी हो तो भी लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो भी चैनल ना भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारी मेहनत लगा है वीडियो एडिट करने में और वॉइस ओवर करने में। कई बार डिलीट होता है वॉइस ओवर करके कि भाई कुछ उल्ट फुल्ट तो नहीं बोल दिया कुछ, तो भाई ध्यान से सुनना पड़ा है। फिर काफ़ी टाइम लग जावा है एक वीडियो ने एडिट करते टाइम, तो भाई मेहनत का फल भी मिलना चाहिए। तो अब मैंने अपना काम निपटा दिया है, बस अब चलते भाई सोने के लिए। सुबह 5 बजे फिर उठ कर फिर लगना है। तो ज़िंदगी है भाई, ज़िंदगी में यही सारी है, जब तक जिएंगे जब तक ये काम है, फिर उसके बाद तो आराम ही आराम है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।